हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो ईरान से एक फ्लाइट चाइना जा रही थी और जब वो इंडियन एयर स्पेस में थी तब पायलट को इन्फॉर्मेशन मिली कि इस फ्लाइट में बॉम्ब हो सकता है और उसने इमरजेंसी लैंडिंग कराने की कोशिश की एट द सेम स्पॉट। बट ऑब्वियसली वो हमारे लिए थ्रेट हो सकता था, इसलिए आईएफ एकदम एक्टिव हो गई और उन्होंने अपने जेट्स जो थे उनको भी एक्टिव कर दिया। देखो, ऐसी सिचुएशंस में ना बहुत बड़ी दिक्कत भी हो जाती है, लेकिन आजकल फिर भी जो कंट्रीज है वो थोड़ा सा सब्र रखती है, पेशेंट रहती है, क्योंकि दे डोंट वाना रिपीट हिस्ट्री। अब आपका क्वेश्चन होगा कि हिस्ट्री में ऐसा क्या हुआ था, हम वो भी डिस्कस करेंगे और इस पूरी न्यूज़ को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये A340 एयरक्राफ्ट था महान एयर का, जो कि तेहरान से ग्वांगझोउ जा रहा था और तभी पाकिस्तान बेस से इनको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि इस फ्लाइट में बॉम्ब हो सकता है। और इन्होंने दिल्ली में, तब दिल्ली से 200 किलोमीटर की दूरी पर था एयरक्राफ्ट, और तभी इन्होंने दिल्ली में इमरजेंसी लैंडिंग कराने की कोशिश करी। लेकिन जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन आईएएफ यानी कि इंडियन एयर फोर्स को मिली तो उन्होंने सारे प्रोसीजर फॉलो करते हुए अपने जेट्स को एक्टिवेट कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इस चीज से, अगर सच में बॉम्ब है, इससे हमारे सिटीजन्स को कोई थ्रेट हो। जो पैसेंजर एयरक्राफ्ट होते हैं उनके साथ फोर्सेस थोड़ी पेशेंट रहती है, तो इसी के चलते जो आईएएफ है उन्होंने ऑप्शन दिए दो एयरक्राफ्ट के पायलट को कि या तो आप जयपुर में लैंड करा लो या फिर आप चंडीगढ़ में करा लो। लेकिन पायलट ने इस चीज से मना कर दिया। अब ऑब्वियसली एक और थ्रेट बन जाता है हमारे ऊपर कि अगर किसी ने ऊपर से ही बॉम्ब नीचे फेंक दिया तब भी हमारे जो सिविलियंस हैं वो मारे जा सकते हैं और हमारी कंट्री को नुकसान हो सकता है। तो इसके लिए भी आईएएफ पूरी तरीके से तैयार थी। लेकिन करीब 45 मिनट्स के बाद जब एयरक्राफ्ट लैंड करवाने की कोशिश कर रहा था तभी जो पायलट है उसको इंटीमेशन मिलता है तेहरान से कि कोई भी बॉम्ब स्केयर नहीं है, हमारे जो एयरक्राफ्ट है उसमें कोई बॉम्ब नहीं है, तो इन इंफॉर्मेशन को डिसरिगार्ड करो और अपनी जर्नी को कंटिन्यू करो। तो ये इंफॉर्मेशन मिलते ही पायलट ने अपनी जर्नी को कंटिन्यू करा चाइना की तरफ। लेकिन जब तक वो इंडियन एयर स्पेस से बाहर नहीं चला गया एयरक्राफ्ट, तब तक हमारी इंडियन एयरफोर्स बिल्कुल अलर्ट पर थी ताकि हम कोई भी दिक्कत ना झेले। देखो, ऐसे इंसिडेंट्स बहुत ही अगली पिक्चर भी शो कर देते हैं कई बारी। जैसे अगर हमारी फोर्स पेशेंट ना होती उस एयरक्राफ्ट के साथ, तो हम शॉट डाउन भी कर सकते थे उसे, अगर हमें ये जरा भी लगता कि वो एक थ्रेट है हमारी कंट्री के लिए। ऐसा ही एक इंसिडेंट कोरियन एयरलाइंस के साथ हो रखा है, जो कि सोवियत यूनियन ने शॉट डाउन कर दिया था। ये बात है 1 सितंबर 1983 की, जो कोरियन एयरलाइन थी कैल फ्लाइट 007, वो न्यूयॉर्क सिटी से सियोल की तरफ बढ़ रही थी। कुछ देर बाद रशियन एयर स्पेस में वो प्लेन चला जाता है और एक ऐसे एरिया में चला जाता है जहां पर कि टॉप सीक्रेट सोवियत मिलिट्री इंस्टॉलेशंस चल रहे थे। तब सोवियत मिलिट्री को लगा कि ये कोई प्लेन है जो स्पाई कर रहा है हमारे देश पर। इसी के चलते उन्होंने अपने 2 फाइटर जेट्स एक्टिवेट कर दिए। वहां जाने के बाद उन्होंने जो सोवियत मिलिट्री थी उन्होंने आई कांटेक्ट करने की कोशिश करी कोरियन एयर फ्लाइट का जो पायलट था उससे, ताकि कोई रिस्पॉन्स मिल पाए और पता चल पाए कि क्या ये पैसेंजर फ्लाइट है या फिर ये कोई सच में स्पाई कर रहे हैं। लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स उनको नहीं मिला, जिसकी वजह से सोवियत आर्मी ने इसे एक थ्रेट माना और एकदम से शॉट डाउन कर दिया कोरियन फ्लाइट 007 को, और वो सी ऑफ जापान में गिर पड़ी। इस इंसिडेंट में उस फ्लाइट में जितने भी लोग थे सब मारे गए थे। 269 लोगों की मौत हुई थी। आप समझ सकते हैं, बहुत ही अपसेटिंग मोमेंट था ये। और इसके बाद से हर कंट्री अब थोड़ा पेशेंट रहती है विद पैसेंजर फ्लाइट्स, पहले देखती है कि क्या इश्यू है। और कोरियन फ्लाइट के साथ ये कोई पहला इंसिडेंट नहीं था। इसके पहले भी जब वो सोवियत यूनियन के एयर स्पेस से गुजर रही थी 1978 में, तब भी सोवियत जो फोर्सेस थी उन्होंने इमरजेंसी लैंडिंग कराई थी जिसमें कि 2 पैसेंजर मारे गए थे। तो इन इंसिडेंट्स के बाद अब जो आर्मी है, जो डिफरेंट कंट्रीज है, वो इस चीज़ को रिपीट नहीं करना चाहती। जो मासूम लोग हैं उनकी जान ना जाए, इसके लिए वो पूरा पेशेंस रखते हैं और सिचुएशन को एनालाइज करने के बाद ही कोई एक्शन लिया जाता है। So this was the news for you guys. I hope you loved it. If you did, please give it a thumbs up and subscribe to my channel. And I'll see you in the next video. Till then, stay happy, healthy, and bye.